AK सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, लोहिया के डायरेक्टर। सर, फर्स्ट बेनिफिशियरी आप हैं, किस तरीके का मन में फील आ रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। उत्साह है कि हम लोग इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं और पहली वैक्सीनेशन हम लोग खुद अपने को लगवा रहे हैं। और हमारे ख्याल से ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप उदाहरण पेश करें, और वो हम लोग कर रहे हैं समाज के लिए और बाकी हेल्थ वर्कर्स के लिए। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं सर, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अफवाह तो किसी को नहीं फैलानी चाहिए, हमें किसी के लिए कुछ नहीं कहना है, लेकिन अफवाह तो किसी चीज़ पर नहीं होनी चाहिए। सबको ठोस सबूत पे ही कार्य करना चाहिए। अपना कार्ड दिखा सकते हैं हमको सर? क्या ये सर का कार्ड है? डॉक्टर AK सिंह लोहिया जो इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर हैं और फर्स्ट वो लाभार्थी हैं। अब वो सर आगे जा रहे हैं अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन की शुरुआत लखनऊ में पूरी तरीके से कर दी गई है। लोहिया हॉस्पिटल में जो डॉक्टर AK सिंह हैं, लोहिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर, ये फर्स्ट बेनिफिशरी हैं जो कि अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुँचे हैं। वैक्सीन जो रूम है, जो छोटा सा एरिया बनाया गया है, वहाँ पहुँच गए हैं डॉक्टर AK सिंह। अब यहाँ पर इनका वैक्सीनेशन होगा और वैक्सीनेशन की जो छोटी सी प्रक्रिया है निश्चित तौर पर उसको करने के बाद यही वो निरीक्षण भवन है, यही वो ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ लगभग आधे घंटे तक डॉक्टर AK सिंह को, जो कि लोहिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, उनको यहाँ पर रहना होगा। और उसके बाद निश्चित तौर पर यहाँ की बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो की जाएंगी। तो लखनऊ में लोहिया हॉस्पिटल में ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा चुकी हैं और डॉक्टर AK सिंह जो कि लोहिया के डायरेक्टर हैं वो फर्स्ट बेनिफिशरी हैं लोहिया हॉस्पिटल के, जिनका वैक्सीनेशन अब हो गया है। क्या नाम है? मकसूद आलम साहब, विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी। बहुत सुकून, खुशी और गर्व की अनुभूति देने वाली तस्वीरें हैं ये। हमारी कोशिश है हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों में बने वैक्सीन सेंटर्स से इस टीके की तस्वीरें आपको दिखा सकें। अब आपको लखनऊ ही लेकर चलेंगे। लखनऊ का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है KGMU। वहां रुचि इस वक्त मौजूद हैं। रुचि, लोहिया अस्पताल से अभी विशाल की रिपोर्ट देख रहे थे, वहां भी जो अस्पताल के डायरेक्टर है उन्होंने पहला टीका लिया। आप KGMU में है, वहां के बारे में बताइए। देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी टीका लगना शुरू हो गया है और इस समय हम ऑब्जर्वेशन रूम में हैं, जहां जिनको टीका लग गया है उनको यहां पे लाके बैठाया गया है। आधा घंटा ये ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। डॉक्टर्स की पूरी टीम आप देखिए यहां पर है और इन पर नज़र रखी जा रही है। इनका ऑक्सीजन लेवल देखा जा रहा है। इस तरह का कार्ड इनको मिला है टीका लगाने वालों का। ये किस तरह से आप लोग इनकी देखभाल कर रहे हैं? किस तरह से देखभाल कर रहे हैं? मैम, बेसिकली वी आर ऑब्जर्विंग फॉर द जीसेस ऑफ द पेशेंट एंड विद द बेसलाइन हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट एंड उसके बाद यही देख रहे हैं। बाकी उसको बोलने या किसी और दिक्कत नहीं हो रही है तो वेट देख रहे हैं। पूरा आप देखिए, ये 1 2 3 आप डॉक्टर सूर्यकांत हैं, इनको भी ये टीका लगा और ये सारी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे बैठी है जो ऑब्जर्व कर रही है। डॉक्टर शंखवार भी हैं हमारे साथ। इस तरह से जी, जिनको टीका लग गया है उनका हम लोग यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उनसे पूछ भी रहे हैं कोई परेशानी तो नहीं है। साथ में उनका ब्लड प्रेशर वगैरह भी देखते हैं और अगर उन्हें कोई दिक्कत लगती है तो उस दिक्कत के लिए जो है हमारे पास पूरा इमरजेंसी किट भी तैयार है। तो फिलहाल जिनको टीका लगा वो सभी लोग पूर्णतया अच्छे से बैठे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। अगर यदि कोई परेशानी कोई बताते हैं तो क्या करना है उसका पूरी तैयारी हमारे पास है। आधे घंटे बाद आप इनको जाने देंगे तो इनको कुछ बताएंगे भी कि क्या क्या हिदायत रखनी है? हाँ, जब इधर से जाएंगे तो हिदायत रखनी है कि अगर उन्हें कोई कुछ भी अनइजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग ऐसा कुछ भी लगता है तो तुरंत बताएं हम लोगों को और यहाँ पर अवगत कराएं। हो सके तो हम लोगों को जैसे ही फ़ोन से बताएंगे हमारी टीम बिल्कुल तैयार है, वो टीम भी वहाँ पहुँच जाएगी। और बस साधारण सा सादा भोजन लें, आराम करें आज के दिन थोड़े समय तक, यही बातें उनको बतानी है। ये देखिए, टीका लगाने वाले लोग सौरभ यहाँ बैठे हैं। हालांकि यहाँ डॉक्टर सभी कह रहे हैं कि इनसे बात हम ना करें, आधे घंटे बाद ही करें, लेकिन सब पे डॉक्टर्स की टीम है। अंदर आ रहे हैं तो आंगनबाड़ी कर्मी यहाँ बैठी हैं, उनका कार्ड देख रही हैं, उनको बैठाया जा रहा है, उनको पानी पिलाया जा रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है। तो लखनऊ में इस तरह से 12 सेंटर्स पे आज टीके लग रहे हैं। 100 लोगों को लखनऊ में टीके लगेंगे, लेकिन आज इस तरह से 1200 लोगों को लखनऊ में टीके लगा दिए जाएंगे। और पूरे यूपी की बात करें तो 31,700 लोगों को आज टीके लगेंगे और सब पे इसी तरह से आधे घंटे तक उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। देखा जाएगा कि किसी तरह का टीके का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। सौरभ जी, रुचि इस वक्त KGMU में है, लखनऊ की KGMU मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और वहां पर आप देख रहे थे ऑब्जर्वेशन सेंटर की तस्वीरें। आपको बता दें कि ये प्रोटोकॉल के तहत जितने भी टीकाकरण के केंद्र बनाए गए हैं, हर व्यक्ति को टीका लगने के बाद आधा घंटे के लिए एक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। वहां सारे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, पूरी तैयारी होती है उनकी, और अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी अनईजीनेस दिखाई
दिखाई देती है या उसको कोई तकलीफ महसूस होती है, टीका लगने के बाद तो उसको तुरंत वहां पर उपचार मिल जाता है। हालांकि सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ये बात बार बार कह चुके हैं कि टीका लगने से कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होगा। वहाँ पे सारे डिग्निटरीज इन कोविड वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद थे और यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर विनीत मिश्रा को ये पहला टीका, पहला डोज जो है कोविड वैक्सीन का वो दिया जा रहा है। और ये आप देखिए अपने आप में एक ऐसी तस्वीर नितिन पटेल वो एक वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं इस वक्त और वहाँ जिन लोगों को टीके लगे हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, वहाँ मेडिकल एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स से वो बात कर रहे हैं, सारी प्रक्रिया को खुद देख रहे हैं। देखिए एक शख्स को टीका लगने जा रहा है, वहाँ खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं देखने के लिए। विजय रूपाणी, नितिन पटेल दोनों वहाँ खड़े हुए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांतिः। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर जहां पहला टीका लगा, उसके गवाह बनने के लिए खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गुजरात के मौजूद रहे। सिविल हॉस्पिटल में पहला टीका लगा और वो बैच जो है टीका लगने का वो अब दिया जा रहा है। नितिन पटेल ये बैच लगा रहे हैं उन शख्स को जिन्हें अभी अभी कोरोना का ये टीका लगाया गया है। गुजरात में भी देश भर के तमाम राज्यों की तरह यहाँ ये टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने, अहमदाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, सब जगह टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। सिविल हॉस्पिटल में टीका लगा अहमदाबाद के, और दिल्ली के अंदर वैक्सीन की आगाज की तस्वीर, जो पहली तस्वीर आई वो एम्स से आई और एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने पहला शॉट लिया। उसके बाद जो वैक्सीन की जो टास्क फोर्स थी उसके हेड डॉक्टर वी.के. पॉल, नीति आयोग के सदस्य, उन्होंने भी आज ही कोरोना का टीका लिया है। इसी के साथ ये अभियान शुरू हो गया और आपको बता दें अब ये निरंतर चलने वाला अभियान है जो अभी अगले कई महीनों तक चलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जून जुलाई तक ये उम्मीद है ये पहले 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर सामान्य लोगों में इस टीके को लगाने की प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी। लेकिन जैसा हमने आपको बताया इन तस्वीरों का संदेश ये है सारे डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स में भी उन इंस्टीट्यूट्स के सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स, वो जब पहले कोरोना वैक्सीन लेते हैं तो वो ये संदेश देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ना घबराएं कोरोना टीका लेते हुए। अब डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को अगर ये टीका पहले दिया जा रहा है और वो सहर्ष इसे स्वीकार कर रहे हैं, उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि उनको खतरा ज्यादा है क्योंकि वो फ्रंटलाइन पर हैं इस लड़ाई में, और दूसरा उनके जरिए मैसेज जाए कि जानकार लोग सब कुछ समझते हुए ये टीका ले रहे हैं, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हल्के फुल्के इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे ये डॉक्टर्स ने ही बताया है कि आपको हल्की हरारत महसूस हो सकती है या टीका लगने से हल्की चुभन जो होती है वो, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। और उसके लिए भी वहां पर बाकायदा ऑब्जर्वेशन सेंटर बने हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की तस्वीर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे मौजूद हैं, वहां भी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र काफी प्रभावित राज्य रहा है। मुंबई ने एक बहुत कठिन लड़ाई लड़ी है इस बीमारी के साथ। एक वक्त मुंबई के हालात बहुत जटिल हो गए थे, लेकिन उन्हें बड़ी मेहनत से काबू में किया गया। टीकाकरण अभियान मुंबई में भी शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने भी आज बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। इतनी आबादी नहीं है दुनिया के मुल्कों की जितने की पहले फेज में भारत में टीके लग जाएंगे। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीके लगने हैं। दुनिया में इतनी आबादी नहीं होती कई मुल्कों की, और ये भारत में निर्मित वैक्सीन है।
भारत के लिहाज से निर्माण किया गया है इनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि विदेशी वैक्सीन में और भारतीय वैक्सीन में अंतर क्या है, ये उतनी ही सुरक्षित है, उतनी ही कारगर है, बल्कि भारत की वैक्सीन का सक्सेस रेट उदाहरण के तौर पर जो चीन की वैक्सीन है उससे बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा है। ब्राजील ने चीन में बनी हुई वैक्सीन के आयात को मंजूरी दी, वो वैक्सीन मंगवा भी ली और उसके बाद उसे पता चला कि उसकी जो सक्सेस रेट है वो 50% ही है, जबकि चीन ये दावा करता है कि वो 75% तक कामयाब है। उसके बाद ब्राजील ने एक विशेष जहाज भेजकर भारत से कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन मंगवाने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में भारत में बनी वैक्सीन की विश्वसनीयता ज्यादा है, उस पर भरोसा विदेशों को ज्यादा है, बाकी देशों को भी ज्यादा है। और चीन से बनी वैक्सीन उतनी कारगर नहीं उन्होंने पाई और भारत से फिर वैक्सीन उन्होंने मंगवाई है। ऐसे ही दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ इन दोनों कंपनियों के, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की और भारत बायोटेक, जिन्होंने ये दोनों वैक्सीन तैयार की, उनके करार हो चुके हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में वैक्सीन वक्त के साथ वो बाहर विदेशों में भी निर्यात करेंगे और वही वैक्सीन यहाँ भारत में लगाई जा रही है। चूंकि दोनों वैक्सीन का निर्माण भारत में हो रहा है, इसलिए संख्या के आधार पर या उनकी जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत को मिलेगा। भारत की आबादी के अनुपात में भी ये जरूरी है और चूंकि भारत में निर्माण हो रहा है वैक्सीन का, इसलिए भी भारत को उसका लाभ मिलने जा रहा है। पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, दूसरे चरण में 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें सुरक्षा बल, सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सफाई कर्मचारी, ये तमाम लोग शामिल होंगे। तीसरे चरण के अंदर जाकर के लगभग 27 करोड़ वो लोग जो 50 उम्र से ज्यादा के हैं या 50 उम्र से कम कोमॉर्बिडिटी वाले व्यक्ति जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, ऐसे लोगों को ये टीका लगेगा। तो ऐसे 30 करोड़ लोग पहले प्रायोरिटी ग्रुप्स में चिन्हित किए गए हैं, जिनको आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर ये टीका लगा दिया जाएगा। अब देखिए श्रीनगर की तस्वीर है, श्रीनगर में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद और अब श्रीनगर। कूपर हॉस्पिटल से राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए, वहां पर टीका लग चुका है, कितने लोगों को अब तक टीका लग चुका है? देखिए तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है सौरभ। ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें थोड़ा बिल्कुल स्मूथ है। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि लोग गेट पे आ रहे हैं, उनका आईडी चेक किया जा रहा है, उनका नाम चेक किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें एक टोकन दिया जा रहा है। टोकन देने के बाद वो यहाँ पे पहुँचते हैं और वो देखिए कोविशील्ड की वो शीशी जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिससे ये टीकाकरण किया जा रहा है। अभी भी इन शख्स को टीका लगा, 1 मिनट सर इधर आइए, इनको इस वक्त अभी टीका लगा है, हम इनसे बात करते हैं। आपको भी टीका लगा है सर। बहुत सारे अफवाहें हैं, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? अपना अनुभव। बिल्कुल नहीं लग रहा है, एकदम सेफ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसके लिए लेने आए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बताया आपको डॉक्टर ने पहले टीका लगने के पहले कुछ बताया? उन्होंने हमें बताया है कि कुछ भी अभी आधा घंटा ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे, कुछ भी अगर दिक्कत होगी तो अभी चेक किया जाएगा और 28 डेज बाद फिर आके एक और सेकेंड डोज लेना है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे शख्स यहाँ पे पहुंचे हैं सौरभ। इनके हाथ में भी देखिए इनका आईडी कार्ड है, इनको टोकन नंबर दिया गया है, साथ ही एक फॉर्म भरवाया गया है और उसमें तमाम जानकारी जो है वो दी गई है। अब इनका नंबर आएगा, ये बैठेंगे इस चेयर पे और उन्हें जो है वो वैक्सीन लगेगा। क्या क्या जानकारी आपको यहाँ आने से पहले दी गई है? यहाँ आने से पहले सब रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है। अभी मैडम हमको सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, फिर वैसे करेंगे। ठीक है, मैं वो शीशी आपको दिखा दूं कोविशील्ड की, जिससे ये वैक्सीन लग रहा है। मैम जरा वो शीशी दिखाएंगे आप, हमारे वायल दिखाएं जरा। देखिए कोविशील्ड की ये वही संजीवनी भरा ये बॉटल है सौरभ, जिससे वो वैक्सीन निकल रहा है, लोगों के शरीर में जा रहा है और कोरोना महामारी के अंत के लिए, खात्मे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो इस वक्त इंडिया टीवी के दर्शक जो हैं वो देख रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, बड़ा स्मूथ चल रहा है कूपर हॉस्पिटल में। यहाँ सबसे पहले दीपक सावंत जो कि एक्स मिनिस्टर रहे हैं वो आए, उनके वो पेशेवर डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ पेशेवर डॉक्टर ही, उन दोनों को वैक्सीन दिया गया। उसके बाद दूसरे लोगों का नंबर आया है। ज्यादातर महिलाएं इस वक्त यहाँ पर पहुंच रही हैं, पुरुषों की संख्या कम है। शुरुआती दौर है, उसमें शायद महिलाओं
सुविधाओं को ज्यादा तरजीह। बहुत अच्छी बात है राजेश, बड़ा आपने बताया, बहुत स्मूथली वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और लगभग 1 दर्जन लोगों को मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीन दी जा चुकी है। आपको अहमदाबाद लेकर चलते हैं निर्णय कपूर के पास। निर्णय, हमने जैसा भी बताया कि एक्सपर्ट्स ने तमाम ये कहा कि इसके कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन तब भी एहतियातन, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगेगी, तो एक ऑब्जर्वेशन सेंटर हर वैक्सीनेशन केंद्र पर बनाया गया जहां पर लोगों को आधे घंटे तक डॉक्टर्स ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जी बिल्कुल। और देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है पहले फेज में पैरामेडिक्स और मेडिकल स्टाफ को ही ये वैक्सीन लगाई जा रही है, इसलिए वो भली भांति इन सारी चीज़ों से वाकिफ भी हैं, इसलिए उनमें कोई बहुत ज़्यादा अप्रीहेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको तो फॉलो किया ही जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको पहले वैक्सीन यहाँ पे लगाई जा रही है। यहाँ पे जो सीएमओ हैं इस हॉस्पिटल के, किडनी इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर जो है उसके सीएमओ हैं डॉक्टर प्रकाश पंचाल, उनको ये वैक्सीन अब लगाई जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा किडनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो हैं उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे टीका लगवा करके इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद अब तक करीब 6 से 7 लोगों को ऑलरेडी ये वैक्सीन यहाँ पे लगा दी गई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो इस हॉस्पिटल के सीएमओ हैं उनको ये टीका लगाया जा रहा है। मैसेज साफ है कि इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सौरभ, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जो वेटिंग रूम है वहाँ पे तमाम जो प्रोटोकॉल हैं उसको तो फिर भी फॉलो करना ही है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो ऑब्जर्वेशन एरिया है, जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको ऑब्जर्व भी किया जा रहा है। खुद जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई थी वो यहाँ पे बैठे हुए पिछले करीब 25 मिनट से। हम उनसे पूछ भी लेते हैं क्या फील कर रहे हैं वो। हालांकि उन्होंने ये बताया था कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपको करीब आधा घंटा होने वाला है वैक्सीन लगवाए हुए, कैसा फील कर रहे हैं? बस आई एम फीलिंग $1 मिलियन और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई टीका लगा है ऐसा कोई वो भी कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है और बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल हूँ। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो नॉर्मली हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी देखते हैं, सामान्य तौर पर जो वैक्सीन लगाई जाती है उसी तरह का एक एक्सपीरियंस? बस उसी तरह का एक्सपीरियंस है। एक अपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेते हैं, बस वही आभास होता है और आधे घंटे ऊपर से मैं बैठा हुआ हूँ एंड आई एम परफेक्टली नॉर्मल। कोई भी चीज का कोई तकलीफ नहीं है। ऑक्सीजनेशन बिल्कुल ठीक है, पल्स रेट ठीक है और सब कुछ परफेक्ट है। सो वैक्सीन इज परफेक्ट। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ भी जाती है तो क्या व्यवस्था है आप लोगों की? यहाँ पे किसी भी तरह की इमरजेंसी हो उसको संपूर्ण तरह से टैकल करने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, डिफिब्रिलेटर है, पूरा आईसीयू की तैयारी है और इस बिल्डिंग के ऊपर जो हम लोगों का इंस्टीट्यूट का जो मेन आईसीयू है वो भी इसी बिल्डिंग में है। तो ऐसे में जिन लोगों के मन में शंका थी, जो काफ़ी घबराए हुए हैं इस वैक्सीन को लेकर, कई तरह के हमने देखा सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चल रहा है, उन लोगों के लिए आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि इस तरह का गलत प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो भी सोशल मीडिया पे वैक्सीनेशन के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा चल रहा है वो संपूर्ण तरह से गलत है। कोई भी साइड इफेक्ट अभी जितने लोगों को दी गई है कुछ भी नहीं है। ये मात्र एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो लेते हैं बस उतना ही आभास होता है। आप क्या मानते हैं जब मेडिकल प्रोफेशनल्स को इस तरह से वैक्सीन लगवाते हुए लोग देखेंगे तो उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा दोबारा? जी, जैसे मैं सबसे पहले मैंने वैक्सीन ली है, दूसरे नंबर पे हमारे डॉक्टर मनीषा मोदी ने ली है जो प्रोफेसर है एनेस्थेशिया के, बाकी डॉक्टर्स ले रहे हैं। तो सौरभ, आपने सुना कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं इस हॉस्पिटल के, इंक्लूडिंग जो डायरेक्टर हैं यहाँ के किडनी इंस्टीट्यूट के, उन्होंने वैक्सीन ली है और बेसिक संदेश ये है लोगों के लिए कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और एक तरह से ये वैक्सीन जो है ये सुरक्षा कवच का ही काम करेगी। हम तो ये कहेंगे निर्णय कि इन डॉक्टर्स का जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। इन्होंने पहले कोरोना काल में अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए लोगों की मदद की और अब ये पहला कोरोना का वैक्सीन लेकर के, शॉट लेकर के एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर इन्हें कोई खतरा नहीं है तो आपको, हमें मेडिकल सिस्टम की जानकारी नहीं है, इस टेक्निक की जानकारी नहीं है, उन्हें परेशान होने की कोई वजह नहीं है। सारे डॉक्टर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत के, बिना किसी हिचक के सब कुछ जानते बूझते खुशी खुशी ये वैक्सीन ले रहे हैं। आपको मुंबई के एक और बड़े अस्पताल की तस्वीर हम दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।